18वीं लोकसभा का गठन हो चुका है। पीएम मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लिए। उनके साथ 71 मंत्रियों ने भी शपथ ली। साथ ही लोकसभा के लिए चुनकर आए नए सदस्यों को भी जल्द ही शपथ दिलाई जाएगी। इन सांसदों को कौन शपथ दिलाता है और संसद भवन के लोकसभा में ये सांसद कहां बैठेंगे, इनके बैठने की व्यवस्था कैसी होगी, इसका निर्धारण कैसे होगा, आइए जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं punjabkesari.com। मैं सतेंद्र शर्मा। सरकार का गठन हो चुका है। अब जल्द ही संसद का नया सत्र चालू होगा। इस नए सत्र में सबसे पहला अभिभाषण राष्ट्रपति का होता है। सांसदों को शपथ दिलाई जाएगी। उसके बाद से नवनिर्वाचित सांसद शपथ लेंगे। इन सांसदों को शपथ संसद के स्पीकर दिलाते हैं। हालांकि अभी नए सरकार में स्पीकर का चयन नहीं हुआ है, इसलिए राष्ट्रपति द्वारा प्रोटेम स्पीकर नियुक्त की जाती है। ये प्रोटेम स्पीकर भी एक सांसद ही होते हैं जो नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाते हैं। हालांकि ये पद अस्थायी होता है। लोकसभा में स्पीकर की नियुक्ति के बाद से प्रोटेम स्पीकर का दायित्व समाप्त हो जाता है। लोकसभा के स्पीकर की नियुक्ति के लिए सदन में किसी एक सांसद का नाम सामने लाया जाता है। सबकी रजामंदी के बाद से पूर्ण बहुमत से स्पीकर की नियुक्ति होती है। अब सवाल यह है कि सदन में सांसदों की बैठने की व्यवस्था कैसे की जाती है, कौन सा सांसद सदन के दोनों तरफ कहाँ बैठेगा, बैठने की क्या व्यवस्था होती है। इसके तहत एक नियम के अनुसार की जाती है। लोकसभा की बात करें तो इसका फैसला लोकसभा अध्यक्ष यानी कि स्पीकर करते हैं कि कौन सा सांसद कहां बैठेगा। आमतौर पर पारंपरिक व्यवस्था के तहत सत्ता पक्ष के लोग एक तरफ बैठेंगे और विपक्ष के लोग एक तरफ। भारतीय संविधान में लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 तय की गई थी। इनमें से 530 सदस्य अलग अलग राज्यों से चुनकर आते थे और 20 सीटें केंद्र शासित प्रदेशों के लिए रिजर्व थीं। 2 सीटें एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए निर्धारित थीं, जिन पर राष्ट्रपति सदस्यों को मनोनीत करते थे। अब यह व्यवस्था खत्म की जा चुकी है। फिलहाल लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या अभी 543 है और इसके लिए चुनाव होते आ रहे हैं। इस बार भी 543 सीटों पर चुनाव हुए हैं। लोकसभा में आमतौर पर स्पीकर के आसन के दाईं ओर की कुर्सियों पर सत्तारूढ़ पार्टी के सदस्य बैठते हैं, जिसमें सबसे पहला नंबर प्रधानमंत्री का होता है, फिर रक्षा मंत्री और गृह मंत्री का। वहीं विपक्ष सांसद स्पीकर के बाईं ओर की सीटों पर बैठते हैं। स्पीकर के सबसे आगे एक टेबल पर लोकसभा सचिवालय के अफसर बैठते हैं, जो सदन में दिन भर की कार्रवाई का लेखा जोखा रिकॉर्ड करते हैं। लोकसभा में प्रक्रिया और संचालन के नियम 4 के अनुसार लोकसभा सदस्य स्पीकर द्वारा निर्धारित किए गए नियम के अनुसार बैठते हैं। इस संबंध में जरूरी निर्देश क्लाज 122A में दिए गए हैं। इसी क्लाज में स्पीकर को यह अधिकार मिलता है कि वह किसी पार्टी की लोकसभा में सीटों की संख्या के आधार पर उसके सदस्यों के लिए बैठने की जगह तय करे। व्यवस्था करते समय स्पीकर इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि वरिष्ठ सदस्यों को आगे की ओर बैठने की जगह मिले, चाहे वे किसी भी दल के सदस्य हों। नए संसद भवन के लोकसभा कक्ष में 888 सांसदों के बैठने की व्यवस्था है, तो राज्य में 384 सदस्य बैठ सकते हैं। यह दिगर बात है कि अभी सदस्यों की संख्या इससे काफ़ी कम है और भविष्य को देखते हुए यह इंतजाम किया गया है, जिसमें सदस्यों की संख्या बढ़े तो किसी तरह की कोई परेशानी न आए। लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र के लिए नए संसद भवन में एक साथ 1272 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था हो सकती है। दरअसल वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या 1971 की जनगणना के आधार पर हुए परिसीमन पर आधारित है। तब से इन सीटों की संख्या में कोई बदलाव नहीं किया गया है और साल 2026 के पहले इसमें बदलाव भी नहीं हो सकता है। बढ़ती आबादी और कई राज्यों में जनसंख्या के हिसाब से लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़ाने की मांग भी समय समय पर उठती रही है। इसलिए संभावना है कि 2026 के बाद देश में नया परिसीमन हो और सदस्यों की संख्या बढ़े। इसलिए नए संसद भवन में अधिक सांसदों के बैठने की व्यवस्था की गई है, जिसे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत तैयार किया गया है। सरकार गठन के बाद संसद का पहला सत्र जल्द ही बुलाया जा सकता है, जिसमें बजट भी पेश किए जाएंगे। नए सरकार से आपकी क्या उम्मीदें हैं और ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमसे ज़रूर साझा करें। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें punjabkesari.com। धन्यवाद।